सकते हैं। तो क्या निशिकांत सिन्हा सिर्फ कुशवाहा समाज की बात करेंगे, और अगर ऐसा है तो क्या सिर्फ एक समाज की बात करने से बदलाव संभव है? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कभी भी मैं अपने सिर्फ समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं कि जहाँ शराब चालू है वहाँ पे विकास नहीं होता है। तो इससे तो अच्छा है कि शराब चालू होना भी चाहिए कि भाई जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। कि किसी भी सोसाइटी को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा योगदान शिक्षा का होता है उतना ही बड़ा योगदान राजनीतिक का भी होता है। तो मैं उन्हीं का हाथ थामूंगा जो जगदेव बाबू के विचारधारा को मानते हैं, चाहे बिहार में कोई भी पार्टी हो। कोई भी पार्टी। फिर से आप लोगों ने देखा है कि वही जंगल राज आ गया। आज हर समाज के लोगों के हत्याएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे जो बिहार के जो सत्ते में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं। बात बिहार की, बात बदलाव की, इस स्लोगन के साथ निशिकांत सिन्हा जन आशीर्वाद संवाद कर रहे हैं। निशिकांत जी, किस बदलाव की बात कर रहे हैं? मैंने जैसे बताया कि आज बिहार में हर बदलाव की ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो। खासकर आज के टाइम में, जैसे मैंने अभी ही बोला कि जो डर दिखा के हम लोगों ने नया सरकार बनाने में मदद किए थे, हम लोगों ने जिनको वोट दिया था कि भाई 20 साल पहले यहाँ पे लोग बोलते थे कि जंगल राज है या लोगों की हत्याएं हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने बदलाव किया था 2005 में। आज फिर से आप लोगों ने देखा है कि वही जंगल राज आ गया। आज हर समाज के लोगों के हत्याएं हो रही है, खासकर जो दलित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, खासकर हमारे समाज की तो डेली हत्याएं हो रही है। तो आज फिर लॉ एंड ऑर्डर पे तो काम ही नहीं हो रही है। तो जो चीज़ के लिए हमने वोट दिया था आज उसी चीज़ में सरकार हमारी फेलियर हो गई है। तो बदलाव सिर्फ शिक्षा की नहीं है, शिक्षा के साथ साथ हमें हर जो भी क्षेत्र के बारे में आप बोलेंगे वो हर क्षेत्र में हमें बिहार में बदलाव की जरूरत है। बदलाव कैसे होगा? क्या निशिकांत सिन्हा एक पार्टी बनाएंगे या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते रहेंगे? नहीं, अभी पार्टी के लिए मैंने बोला कि पार्टी के लिए अभी मैंने सोचा नहीं है। मेरा अभी पहला उद्देश्य यही है कि बिहार के जितने भी ज़िले हैं उस ज़िले में हम दौरा करें, अपने समाज के लोगों से मिलें, अपने दलित शोषित लोगों से मिलें, अपने वंचित लोगों से मिलें, अपने गरीबों से मिलें, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं जो हर रोज़ फेस कर रहे हैं, हर तरह का समस्याएं फेस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि डेली हमारी समाज की हत्याएं हो रही है। आज 2-2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, लेकिन आज वो अपराधी पकड़ाया नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे जो बिहार के जो सत्ते में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं। तो वही बदलाव लाने की ज़रूरत है और ये बदलाव को एक जो युवा है वही ला सकते हैं। तो क्या निशिकांत सिन्हा सिर्फ कुशवाहा समाज की बात करेंगे, और अगर ऐसा है तो क्या सिर्फ एक समाज की बात करने से बदलाव संभव है? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कभी भी मैं अपने सिर्फ समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी अपने स्पीच में भी मैं बोला कि जो जगदेव बाबू का, एक्चुअली मैं जगदेव बाबू का विचार जो धारा है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। जब जगदेव बाबू की मैं जीवनियाँ पढ़ा तो मुझे लगा कि ऐसे भी इंसान है जो अपने सिर्फ समाज के बारे में नहीं सोचा और अपने समाज के अलावा भी दलित, शोषित, गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक सभी के बारे में सोचा। और उनका जो विचारधारा था वो काफ़ी सही और काफ़ी सटीक था कि भाई जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। और उसी विचारधारा को आज जगदेव बाबू का जो 50 साल पहले का जो विचारधारा था वही विचारधारा को आज मैं फिर से जिंदा करने का कोशिश कर रहा हूँ। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज से आते हैं, और जिस जगदेव बाबू की आप बात कर रहे हैं उनके बेटे नागमणि भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तमाम जो वो नेता हैं वो कुशवाहा समाज की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप ऐसा क्या अलग दीजिएगा कुशवाहा समाज को कि कुशवाहा समाज आप पर भरोसा करें? देखिए, कौन नेता क्या किए नहीं किए मुझे किसी के बारे में कुछ टिप्पणियां नहीं करनी है। मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि अगर मैं आ रहा हूं तो मैं अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूं। मैंने जैसे अभी आप लोगों को बातों में बताया कि ऐसा नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है तो मैं ये सब बातें कर रहा हूं। अगर मुझे पॉलिटिक्स में आना होता तो मैं पिछले 5 वर्षों से मैं सामाजिक काम कर रहा हूं, हर क्षेत्र में कर रहा हूं, तो मैं शायद उस दिन से मैं अपना ब्रांडिंग करता या अपना मार्केटिंग करता। पर हमें लगा जहाँ की अपने किसी भी समाज को या किसी भी सोसाइटी को या किसी भी स्टेट को या किसी भी कंट्री को अगर मजबूत करना होता है तो मुझे लगा कि किसी भी सोसाइटी को मजबूत करना है तो शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है।
लेकिन जब मैंने पिछले 5 वर्षों में शिक्षा के ऊपर काम किया तो मुझे एक समय के बाद यह एहसास हुआ कि किसी भी सोसाइटी को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा योगदान शिक्षा का होता है उतना ही बड़ा योगदान राजनीतिक का भी होता है। तो जहाँ मेरे जैसे युवा अपने समाज को, अपने सोसाइटी को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वहीं अपने सोसाइटी को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए काम क्यों ना करें। आप बदलाव की पहल कर रहे हैं, आप युवाओं की चर्चा कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी युवा की बात करते हैं, प्रशांत किशोर भी युवा की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हमने काम किया है, युवा के लिए हो या बिहार के लिए हो। तो क्या आगे चलकर आप इन लोगों का हाथ थाम लेंगे अगर आप पार्टी नहीं बनाएंगे? मैं उन्हीं का हाथ थामूंगा जो जगदेव बाबू के विचारधारा को मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर जगदेव बाबू के विचारधारा को मानने वाले जो भी लोग होंगे, मैं उनका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। चाहे बिहार में कोई भी पार्टी हो, लेकिन वो जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर चलने वाले हों। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा। आज आप कुर्था पहुँचे, यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ थी, नीचे आपको सुन रहे थे वो तमाम लोग। कैसा महसूस हुआ इन तमाम लोगों के बीच आकर? क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, राजनीति में बिल्कुल नए चेहरे हैं, राजनीति शुरू भी नहीं किया है आपने, तो कैसा महसूस हुआ? ये जो लोगों का जो प्यार सम्मान मिल रहा है, वो इससे साफ पता चल रहा है कि बिहार में हर समाज के लोग, हर युवा, हर जवान अब बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। क्योंकि जो बदलाव होना चाहिए या जो चीज़ बिहार को एक विकसित बिहार बनाना चाहिए वो आज के टाइम में नहीं हो रहा है। हमारा राज्य आज हर क्षेत्र में पीछे है। जैसे पलायन की बात आप लोगों ने सुन ही रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में सुन रहे हैं। आज हमारे बिहार में सब कुछ होते हुए भी हमारे बिहार के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं चूक रही है, ये सच्चाई है। तो हमारा मकसद यही है कि जो क्षेत्र में हमें आज के टाइम में बदलाव की ज़रूरत है, वो हमारे जैसे सारे सारे युवा को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और सब मिल के अगर हम बिहार को बदलाव करेंगे तो ज़रूर बिहार बदलाव होगा। आप गुजरात में बिजनेस कर रहे थे, तो एक सवाल लाजमी बनता है कि गुजरात में जिस तरह से शराबबंदी है, क्या बिहार में उस तरह से शराबबंदी होनी चाहिए? देखिए, अगर हम पूरे देश की बात करें तो कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पे शराबबंदी है। तो दोनों की अलग अलग पहलू हैं, किसी का अच्छा भी है, किसी का बुरा भी है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जहाँ शराब चालू है वहाँ पे विकास नहीं होता है। आज आप महाराष्ट्र की बात कर लें, केरला की बात कर लें, केरला सबसे ज़्यादा आगे। तो ऐसा नहीं कि केरला स्टेट में शराब बंद है। आप शराब को अगर चालू कर रहे हैं तो किस हिसाब से चालू कर रहे हैं, या आपके जो युवा लोग हैं, देखिए जहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं तो आप कुछ भी चीज़ दे देंगे तो मिसयूज होगा। क्या बिहार में शराब चालू होना चाहिए? अगर वो तो पब्लिक का एक ओपिनियन लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में ऐसा नहीं कि बिहार में शराब नहीं मिल रहा है। अगर आप टोटली बंद करते हैं तो बंद होना भी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ ऑफिशियली बंद कर रहे हैं, अनऑफिशियली चालू रखे हैं, तो इससे तो अच्छा है कि शराब चालू होना भी चाहिए। क्योंकि आज जहरीली शराब से हर रोज़ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और जो 500 रुपये का चीज़ है उसे 1500 रुपये में, तो कहीं ना कहीं तो बिहार के लोगों का ही पैसा जा रहा है। तो अगर बंद करना है तो टोटली बंद करें, ताकि एक भी शराब की बोतलें कहीं से भी नहीं आए। लेकिन आज शराब अगर अनलीगली मिल रहा है तो इससे तो अच्छा है कि आप ऑफिशियली इसको चालू कर दें। तो देखिए, हमारे साथ निशिकांत सिन्हा थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि शराबबंदी जो बिहार में है वो सही तरीके से होना चाहिए, और अगर सही तरीके से नहीं है तो शराबबंदी कानून जो है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ निशिकांत सिन्हा साफ तौर पे यह कह रहे हैं कि अभी हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, तमाम जिला का दौरा करेंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, जन आशीर्वाद संवाद के तहत उनसे संवाद करेंगे। उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या कुछ करना है। बात बिहार की होगी, बात बदलाव की होगी। जहाँ तक बात बिहार की है तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, बिहार में रोजगार की स्थिति क्या है, ये तमाम लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या अभी जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो तमाम तरह के बयान देते हैं, भाषण देते हैं, काम भी हुआ है, काम नहीं भी हुआ है। और इस कड़ी में जब निशिकांत सिन्हा अब बात बिहार की कर रहे हैं, बात बदलाव की कर रहे हैं, जनता से समर्थन मांग रहे हैं कि जनता अगर मुझे अपना मत देती है तो हम विचार करेंगे और राजनीति में भी आएंगे। सामाजिक तौर पर लगातार हम काम करते रहे हैं, और अगर जनता का समर्थन मिलेगा तो हम राजनीति में आकर भी काम करेंगे। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प रहता है कि जनता का समर्थन निशिकांत सिन्हा को कहां तक मिल पाता है, और निशिकांत सिन्हा अपने दावा पर, अपने वादा पर कहां तक खरा उतर पाते हैं।
सहयोगी रौसिफ के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट विहार, अरवल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।